हेलो नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD यूट्यूब चैनल। क्लास 10th के सभी बच्चे ध्यान दें। एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन और 1.1 एक्सरसाइज अपलोड की जा चुकी है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑन अर्थमेटिक्स क्या होती है। उसके पहले कुछ नंबर्स हमको डिस्कस करने हैं, जैसे कि प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सभी लोग को पता होगा कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो मोस्टली अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। कहने का मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आते, जैसे कि 2 के टेबल में ही आता है, 3 के टेबल में ही आता है, 5 के ही टेबल में आता है और 1 के में भी ये आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट, अब ये तो नहीं लिखेंगे इनके टेबल में आते हैं, तो दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिन नंबर्स के केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2, ओनली 2 का मतलब केवल 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे मैंने कहा कि 2, तो 2 1 के टेबल में आएगा और वो खुद अपने ही टेबल में आएगा। ठीक है, 3 है तो 3 खुद अपने ही टेबल में आता है और 1 के में आता है। तो एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि 2 हो गया, 3, 5, 7। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि 9 भी लिख देते हैं, बट 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 हमारा 3 के टेबल में आ चुका है। इसके बाद में आपका नंबर आता है 11 एंड 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना, मैंने यहाँ क्रॉस लगाया इसलिए क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। इसका मतलब 9 के टोटल 3 फैक्टर्स हो चुके हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो इसको नोट करिएगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो बहुत से बच्चे इसका आंसर 1 देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर 2 है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 केवल अपने ही टेबल में आता है, उसका एक ही फैक्टर होता है, उसके 2 फैक्टर नहीं होते हैं। समझ में आया। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो ये हमारा हो जाता है 3, 1 फिर नहीं यहाँ पर 3। ठीक है, और 2 एक ऐसा इकलौता नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर भी है, और सभी इवन नंबर प्राइम नहीं होते हैं, लेकिन केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको नोट करना है, अपनी नोटबुक में स्टार मार करके लगा लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कंपोजिट नंबर। अब जैसे मैंने बोला कि जिन नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, लेकिन अब जिनके 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, तो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, दोज नंबर्स which have more than 2 फैक्टर्स। अब इसमें मैंने 3, 4, 5 सब आ गए, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ले लिया मैंने 8। अब 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 8 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और 8 में आता है। तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो आप लोग को इस तरह से प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है,
बहुत ध्यान से है। अभी आपके कोर्स में केवल इतना ही है, इसके बाद ट्विन प्राइम्स को प्राइम बहुत होते हैं, लेकिन अभी आपके कोर्स में फ़िलहाल इतना ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम कहें या फिर कोई रूल कहें, नियम कहें, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अब देखिए, इसका एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आपकी बुक में दे रखा है, जिसको पढ़ के बहुत से बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं कि ये क्या भला है, ठीक है। तो इसको समझिए, इसका जो स्टेटमेंट है पहले इसको हम लिख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो एवरी कंपोजिट नंबर, अब इसमें कंपोजिट नंबर का यूज हुआ है, तो आप लोग कंपोजिट नंबर क्या होता है समझ गए होंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed इसी को लिखा है ब्रैकेट में फैक्टराइज्ड, से मतलब नहीं है, इन द एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स का मतलब प्राइम नंबर से है, तो कहने का मतलब है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक का मतलब इकलौता यही है और कोई नहीं हो सकता। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर in which the prime factors occurs। ठीक, तो ये हमारा एक हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑन अर्थमेटिक का स्टेटमेंट, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा हुआ है। तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और पहले वीडियो को पॉज करिए और इसका मतलब समझने की कोशिश करिए, बिकॉज मैंने कंपोजिट नंबर क्या होता है बता दिया है आपको, मैंने प्राइम के नंबर क्या होता है आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फैक्टराइजेशन आपको पता ही होगा। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर, और इसकी यूनिक लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इकलौता, एक ऐसा ही तरीका जो केवल एक ही हो, उसको हम यूनिक बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर का मतलब हिंदी वाले समझेंगे क्रम, मतलब इनका जो है क्रम है, इनका जो सीक्वेंस नंबर है वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा 2 × 3, तो उसको हम 3 × 2 भी लिख सकते हैं। अब ज़रा इसको बहुत ध्यान से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इस फंडामेंटल थ्योरम ऑन अर्थमेटिक का थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो मैंने ये यहाँ पर 240 के फैक्टर्स कर लिए हैं, ठीक है। मेन पॉइंट, सभी बच्चे इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पे किया है इसको बेटा फैक्टराइजेशन बोलते हैं, एलसीएम निकालना इसको नहीं बोलते हैं। बहुत से बच्चे इसको कहते हैं कि सर एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इसको एलसीएम नहीं बोलते हैं। एलसीएम हमेशा 2 या 3 या 4 नंबर्स का निकलता है, एक नंबर का कभी एलसीएम नहीं निकलता है। जब हमको केवल एक नंबर दिया होता है तो इसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एलसीएम नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे गलती करते हैं, पता नहीं किस तरह से वो पढ़ लेते हैं, उनको एलसीएम निकालना बोलते हैं इसको। तो ध्यान रखना कि ये एलसीएम निकालना नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा 240। 240 हमारा एक प्राइम नंबर तो नहीं है, तो कैसा नंबर होगा? ये एक कंपोजिट नंबर है। तो इसके हमने यहाँ पर फैक्टर्स कर लिए। तो पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 120 आया, 2 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा। तो जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से 15 आ गया। अब ये 15 2 के टेबल में नहीं आता, या तो 3 में आता है या 5 में आता है। तो हमको नंबर से चलना है, पहले 2 आता है, फिर 3 आता है और उसके बाद 5 आता है।
तो इस तरह हमने पहले इसको 3 से डिवाइड किया, 5 से किया, उसके बाद ये 1 आपका लास्ट में आ गया। अब ये 1 किसी के टेबल में नहीं आता, 1 केवल 1 के ही टेबल में आता है, इसलिए ये स्टॉप, यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? तो सबसे पहले 1 2 3 4 टाइम तो हमारा 2 आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। तो अब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम क्या कहती है कि यदि हम 240 के फैक्टर्स करें तो यही फैक्टर्स आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यही है, जो यूनिक वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब यही होता है कि ये फैक्टर्स यूनिक हैं। यदि हम 240 के फैक्टर्स करें तो 2 हमारा 4 टाइम्स आएगा और 3 हमारा 1 टाइम आएगा और 5 भी हमारा 1 टाइम आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि हम कभी कभी कुछ बच्चे 3 को पहले कर दें, 2 को बाद में करें, ठीक है, और 5 को पहले लिख दें। कुछ बच्चे 5 को पहले लिखें, 3 को फिर लिखें, उससे मतलब नहीं है। ठीक है। तो ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है, लेकिन ये नंबर आपके सभी यूनिक ही रहने वाले हैं। समझ में आया? तो यही हमारा है बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। एग्जाम्स में आपको बहुत प्रेशर नहीं लेना है, आपको बस केवल ये समझना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम उसको लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के रूप में। कहने का मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो सभी प्राइम नंबर्स से ही बने हैं, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर ही कंपोजिट नंबर हमको मिलता है। या तो एग्जाम्स में आपके में फैक्टराइजेशन करने के लिए आता है, जो कि आपके एक्सरसाइज 1.2 में गिवन है 2 क्वेश्चन, या फिर आपके पूछेगा कि स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स या राइट द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑन अर्थमेटिक्स। तो आपको स्टेटमेंट लिखा जाए, बोला जाएगा, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। यदि आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा तो क्वेश्चन अब ऐसे जैसे भी होगा वैसे आपको हम बताएंगे। ठीक है। तो अब इसी के बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस each number as product of its prime factors। ठीक है। कह रहा है कि कोई भी आपको नंबर गिवन रहेगा उसको आपको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर दे रखा है 140। तो क्या करेंगे, हम 140 के फैक्टर्स पहले कर लेंगे। तो 140 के फैक्टर्स, अभी आप सभी लोग वीडियो को पॉज करिए और फैक्टर्स करना स्टार्ट करिए। तो पहले हम 2 से करेंगे, 70 आएगा, 2 से करेंगे 35 आएगा। अब ये ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, तो ये 5 के टेबल में आएगा। तो मैंने 5 7 जा 35 लिखा, फिर 7 1 जा 7 लिखा। तो कहने का मतलब कि 140 इक्वल हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं है जो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 140 आ जाए, जो कि ऐसे प्राइम नंबर कोई नहीं है। ठीक है बच्चों। अब सेकंड पार्ट 156। अब आप लोग इसके फैक्टर्स इस तरह से कर लेंगे। ठीक है। डायरेक्ट हम इसके फैक्टर्स को यहाँ पर लिख रहे हैं, जो कि आपके क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है। इसको आप पावर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 5 इंटू 7। ऐसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। आपको दोनों तरह से लिखने पर मार्क्स मिलेगा। आप कोई ज़रूरत नहीं कि आप ऐसे लिखें तभी मार्क्स मिलेगा, आप ऐसे लिखिए तभी आपको मार्क्स मिल जाएगा। आपको कोई एक मेथड से आपको यहाँ पे लिखना है, बट दोनों ही मेथड आपके राइट हैं। ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम केवल आपको फैक्टर्स बता दे रहे हैं, लेकिन आपको पहले वीडियो पॉज करना है और सभी क्वेश्चंस के फैक्टराइजेशन आपको करने हैं। ध्यान रखना कि एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है। आज के बाद कोई इसका एलसीएम नहीं बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3825। ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17
तो इसके लिए आप कम से कम 20 तक के टेबल्स को लर्न करिए, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए कि 17 का कैसे टेबल कहाँ यूज हुआ और कैसे हमने इसको यूज किया। ठीक है, चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा 5005। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया 5 × 7 × 11 × 13 एंड नंबर 5th। एक सेकेंड, आप दिख रहा होगा आप सभी लोग को, देखते रहिए। ये आपका हो जाएगा 7429। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि देखिए 13, 17, 17, 19 और 23, ये क्वेश्चन अब आपको कैसे करना है। पहले आपको 2 से चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 9 लिखा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आपको 3 से चेक करना है, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं कि इन सब नंबर्स का सम करते हैं। तो 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 और 7 ये आपका कितना हो जाएगा 22, जो कि 3 से नहीं करता है। तो आप पहले इसको 7 से चेक करेंगे, फिर चेक करते जाएंगे, फिर आप 17 से जब पहुंचेंगे तब ये नंबर डिवाइड होगा कम्प्लीटली। ठीक है, तो 17, 19 और 23 इसके फैक्टर्स हो गए। अब ये नंबर आपको कैसे याद रखने हैं। आपके जो एग्जाम में आएंगे वो इतने बड़े नंबर नहीं आएंगे कि आप 17, 19 के फैक्टर्स करें। इतना वहाँ पर टाइम नहीं होता है कि आप लोग सोचते रहें। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, यदि आपको समझ में आ रहा है, जल्दी से फैक्टराइज हो जा रहा है तो आप करेंगे, अदरवाइज इसको लास्ट के लिए छोड़ देंगे। पहले एग्जाम्स में क्या करते हैं कि जो सिंपल क्वेश्चन हम कर लेते हैं उनको निपटाते हैं, उनको कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पर करते हैं। जो हमारे टफ क्वेश्चन बचते हैं उनको हम लास्ट में करते हैं, होते हैं तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नाउ अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड LCM एंड HCF। अब LCM निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अब हम LCM, जब भी LCM और HCF फाइंड करेंगे तो आपको हमेशा 2 नंबर दिया रहेगा। ठीक है, फॉलोइंग पेयर का मतलब 2 नंबर होते हैं ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर इसने इंटीजर्स लिख दिया है NCERT ने, लेकिन इंटीजर्स तो नेगेटिव ही होते हैं। ठीक है, तो आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पर। एंड वेरीफाई, उसके बाद आपको फाइंड करने के बाद उसको आपको वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई दैट। अब एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है, उसको आपको वेरीफाई करना है। LCM × HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ, ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है और ये आपकी NCERT की बुक में क्वेश्चन में भी गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, बट ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न भी कर लेना है। ठीक है, वैसे आप लोगों को लर्न भी होगा कि क्लास 6, 7, 8 सब में ये पढ़ाया जाता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 26 एंड 91। अब देखिए सबसे पहले 26 के हम फैक्टर्स करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं साइड में, और फिर हम यहाँ पर 91 के, देखो पेज कम है, हो जाता है। तो 26 के लास्ट में 6 आता है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 को जानते ही हैं कि 13 किसी के भी टेबल में नहीं आता। अब 91 किस टेबल में आता है, तो 91 7 के टेबल में आएगा। 7 1 जा 7, बच्चे कितना 2, 7 3 जा 21, 13 से आया तो 1 आया। ठीक है, तो अब हम यहाँ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है 26 इक्वल और 91 इक्वल। 26 इक्वल हमने क्या लिखा 2 × 13, और यहाँ हमने लिखा 7 × 13। तो सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम HCF फाइंड करने जा रहे हैं। तो HCF में क्या होता है कि जो नंबर दोनों में हमको दिख रहा है वो नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं। तो HCF हमारा कितना हो गया 13 हो गया। अब हम LCM के बारे में बात करते हैं। तो LCM में जो नंबर दोनों में लिखा है वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके साथ में जो नंबर छूट जाते हैं उनको भी हम लिख देते हैं। तो 2 एक बार लिखा गया और 7 एक बार लिखा गया।
तो यहाँ हमारा HCF 13 आ गया और LCM इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा ये हो जाता है आपका 182। अब हमको इसका वेरिफिकेशन करना है कि ये क्या हमारा आंसर राइट आया है या कहीं कुछ गलती भी हो गई है। क्वेश्चन में कहा गया है वेरीफाई, इसीलिए हम करने जा रहे हैं, अदरवाइज़ आपको वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है, HCF और LCM को लिख लिया है। अब फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF, इनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इक्वल यहाँ पर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब LCM हमारा कितना है, 182 मल्टीप्लाई 13 इक्वल, ये हमारा कितना आया है, 26 मल्टीप्लाई 91। अब आप दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम बराबर ही आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर आता है 22366 इक्वल, यहाँ भी कितना आएगा 2366। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया और क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमने फर्स्ट पार्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो आपको होमवर्क में करना है, अपने आप से करना है। 510 एंड 92। इसी तरह थर्ड पार्ट दिया है आपका 336 एंड 54। तो ये दो क्वेश्चन आपको आज होमवर्क में दिए जा रहे हैं, इनको आप नोट करिए और सॉल्यूशन करने के बाद HCF और LCM, इसका HCF कितना निकला और LCM कितना निकला, ठीक है, और इसका HCF कितना निकला और इसका LCM कितना निकला, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने किया या फिर नहीं किया, ठीक है। यदि आप लोग वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और करेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर देना है, जिससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि जो मैंने मेहनत की है उसका कुछ रिजल्ट मिला है, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं। हो सकता है आपके पास किसी कोई और बुक हो RD शर्मा RS अग्रवाल, तो उन बुक्स में से कुछ और क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इस वीडियो का एंड नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो भी आगे वाले क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, 3, 4 एंड 5, ठीक है, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत अपडेट मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो स्किप नहीं होगा। हम यहाँ पर इस चैनल पर, इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर A to Z सभी क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल से, इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जो विद्या का ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। यदि आप किसी को और को बताएंगे तो आपके साथ साथ उसका भी भला होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।